गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के कोशिकांगों के बारे में, जिसमें पहला जो कोशिकांग है वो है सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो यदि कोई भी हमारी पिछली कक्षाओं से वंचित रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन कक्षाओं का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से आप पिछले पार्टों का अध्ययन कर सकते हो सेल बायोलॉजी के टॉपिक्स का। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, यानी कि इसमें आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली दोनों उपस्थित होती है। तो फिर देखिए कि एक वैज्ञानिक था कोलिंकर नाम का। क्या नाम था? कोलिंकर नाम का वैज्ञानिक था, जिसने सन 1880 में सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशियों में कोशिका द्रवी कणिकाओं को देखा या उसको प्रेक्षित किया, यानी कि जो कोशिका द्रवी कणिकाएं थी, ठीक है ना, उनका प्रेक्षण किया कोलिंकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज नहीं की थी। खोज का श्रेय जो जाता है वो जाता है फ्लेमिंग और अल्टमान को। किसको जाता है? फ्लेमिंग और अल्टमान को माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय जाता है। और ये जो अल्टमान था, ठीक है, इसने इन कोशिका द्रवी कणिकाओं यानी कि जिसकी प्रेक्षण किया था किसने? कोलिंकर ने। उन कणिकाओं को अल्टमान ने क्या कहा? बायोब्लास्ट। क्या कहा? बायोब्लास्ट कहा। फिर देखिए कि सी बेंदा नाम का कोई वैज्ञानिक था, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? सी बेंदा, ठीक है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो व्यास होता है वो होता है 0.2 से 1 म्यू मीटर। औसतन हम कहे तो कितना हो जाएगा? 0.5 म्यू मीटर। फिर बात आती है कि इस सूत्रकणिका की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई होती है इसकी 1.0 से 4.1 म्यू मीटर होती है। फिर अगर हम बात करें अगली बात कि प्रत्येक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो 1000 से 1600 तक होती है, यानी कि प्रत्येक कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी बताइए? 1000 से 1600। फिर बात करते हैं कि शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे कम होती है, तो कितनी होती है? 1। कितनी होती है? शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है। और एक अमीबा है चाओस अमीबा। कौन सा है? चाओस अमीबा। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो लगभग 5 लाख होती है। कितनी होती है? 5 लाख होती है। फिर हम बात करते हैं कि इसका जो आकार होता है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार वो कैसा होता है? तस्त्रीनुमा होता है या बेलनाकार होता है। और उच्च जंतुओं में सर्वाधिक संख्या में, उच्च जंतु यानी उच्च वर्ग के जो जंतु होते हैं, ठीक है ना, जो उड़ सकते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर सर्वाधिक संख्या जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की पाई जाती है। तो वो कौन से हैं? पक्षियों की उड़न पेशियों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर देखिए एक कोशिका में उपस्थित समस्त सूत्रकणिकाएं या माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाएंगे? कॉन्ड्रियोमी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉन्ड्रियोमी कहलाएंगे। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को छोटी क्लासों में आप पढ़ते आए हो कि इसे क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह कहा जाता है, या पावर हाउस के नाम से या बिजली घर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसे कोशिका में एटीपी उद्योग भी कहा जाता है। एटीपी उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है। फिर देखिए कि इसे जेनस ग्रीन का मतलब होता है नीला हरा रंग से अभिरंजित किया जाता है। फिर बात आती है कि इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक भाग होता है, भीतरी कक्ष जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। और इस आधात्री के अंदर 65 से 70% तो क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। 0.5% आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। और 25% क्या पाई जाती है? फास्फोलिपिड भी पाई जाती है। साथ ही इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो स्वयं की प्रोटीन बनाने में क्या होता है? सक्षम होता है। फिर बात करें हम कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम उपस्थित हो गए। आंतरिक झिल्ली में इसकी गुहा की ओर अंगुली के समान वलन निकले हुए होते हैं। उन वलनों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन वलनों को
क्रिस्टी कहा जाता है और क्रिस्टी की सतह पर असंख्य समृद्ध कण लगे हुए होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम उसको कहते हैं। फिर बात आती है कि ये जो क्रिस्टी नाम है, ये जो क्रिस्टी शब्द जो है वो किसने दिया, पलाडे ने दिया। किसने दिया, पलाडे ने क्रिस्टी शब्द दिया। माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाह्य झिल्ली होती है, ठीक है ना, यदि उसको हटा दिया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली को यदि हटा दिया जाए तो उसे फिर क्या कहा जाता है, माइटोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, माइटोप्लास्ट फिर उसे कहा जाता है। फिर आती है कि इसकी जो मैट्रिक्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका की, उसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कौन से चक्कर के होते हैं, क्रेब्स चक्कर के। कौन से चक्कर के एंजाइम पाए जाते हैं, क्रेब्स चक्कर के एंजाइम पाए जाते हैं। और इसकी आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह पर तो हम क्या कहेंगे, सी फेस, तथा जो इसकी आंतरिक सतह है वो क्या कहलाएगी, एम फेस। वापस सुनना कि आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह क्या कहलाती है, सी फेस, तथा आंतरिक सतह क्या कहलाएगी, एम फेस कहलाएगी। फिर बात करते हैं हम कि प्रत्येक झिल्ली में 60 से 75 एंगस्ट्रम क्या होती है, वो मोटी होती है। यानी कि आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली की बात कर रहे हैं तो उसकी आकार जो होता है वो 60 से 75 एंगस्ट्रम तक का होता है। फिर बात आती है कि कोशिका में सर्वाधिक व्यस्त और सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग जो है वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर बात करते हैं हम इसकी कार्यों की, क्या माइटोकॉन्ड्रिया के कौन कौन से कार्य हैं। तो पहला कार्य है कि अंडकों में पित्तक निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। यानी कि जो अंडक होते हैं उन अंडकों में पित्तकों के निर्माण की क्रिया में ये क्या लेता है, भाग लेता है और उस क्रिया को पूर्ण करवाता है। फिर दूसरा है कि कोशिका द्रवी या मात्रक वंशागति में, मात्रक वंशागति का मतलब कि जो लक्षण जो होते हैं जनक पीढ़ी से जो संतति पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, ठीक है ना, उस वंशागति में भी माइटोकॉन्ड्रिया अहम भूमिका निभाता है। फिर आता है तीसरा कि कोशिका में वायवीय शोषण पाया जाता है, ठीक है ना, तो वायवीय शोषण में भी और एटीपी संग्रह के रूप में भी ये माइटोकॉन्ड्रिया कार्यरत होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको कोशिका में एटीपी का क्या कहा जाता है, उद्योग भी कहा जाता है। तो ये तो होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। तो यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन पर जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।